हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं GSOC में कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने के लिए, उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, और GSOC में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। गिटहब कैसे काम करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे ढूंढा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई हो तो आपको क्या करना है, कैसे गिटहब पे जाना है, उनके कोड को कैसे कॉपी करना है, वगैरह वगैरह सब देखेंगे। इश्यूज कैसे ढूंढने हैं फिक्स करने के लिए, इश्यूज मतलब बग्स वगैरह जो होते हैं वो कैसे देखना है, ढूंढना है फिक्स करने के लिए। आपको जब एक अच्छी इशू मिल जाए जो कि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करना है ये बात कर लेंगे हम लोग। कैसे बोलेंगे कि मुझे ये इशू असाइन कर दीजिए, एक असाइन किया हुआ इशू कैसा लगता है ये भी देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो देखी हैं कि कंट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, किसी में ये सारी बातें नहीं की जाती। तो इन सब पे बात करने के बाद हम एक कंट्रीब्यूशन गाइड देखेंगे कि आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया तो उसको कैसे क्लोन करके अपने मशीन में चलाना है, और उसके बाद आपको बग कैसे फिक्स करना है या फिर जो भी करना है। गिट के बेसिक्स सीखेंगे, क्लोनिंग, अपडेटिंग, कमिट करना, पुश करना, पुल रिक्वेस्ट करना, सब देखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है ये भी हम देखेंगे। इतना डिटेल्ड गाइड आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इस टॉपिक के ऊपर, और आप ये वीडियो स्किप नहीं कर सकते अगर आप चाहें भी। हाँ, आप तब स्किप कर सकते हैं जब आप एक बार इस पूरी वीडियो को देख चुके हो, लेकिन मैंने ये वीडियो ऐसे बनाया है कि आप चाहकर भी इसको स्किप नहीं कर सकते। हर एक पार्ट इतना ज़्यादा डिटेल्ड रहेगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और GSOC सर्च करना है ताकि आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, या फिर आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। और उसके बाद आपको इस ऑर्गेनाइजेशंस वाले पेज में आना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको सारी ऑर्गेनाइजेशंस दिखा देंगे जितनी भी GSOC में लिस्टेड हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे हैं, 1 to 50 ऑफ 198, तो लगभग 200 ऑर्गेनाइजेशन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये रैंडम में सिलेक्टेड रहेगा कि रैंडम ऑर्गेनाइजेशंस दिखाएंगे आपको। जिसमें भी आपको कंट्रीब्यूट करना हो आप कर सकते हैं, बट मैं A to Z कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे ऊपर कुछ फिल्टर करने की ऑप्शंस है, तो आपको जो भी अच्छा लगता हो, जो भी डोमेन आपको पसंद हो उसमें आप कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, या फिर आप चाहें तो ये सारे ही देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इतने सारे मत देखिए, आपको जो डोमेन अच्छा लगता हो पहले आप उसमें देख लीजिए। जैसे मुझे वेब अच्छा लगता है तो मैं वेब में देख रहा हूँ पहले। अब देखिए आप यहाँ पे कि जैंगो के बारे में हम बहुत बात करते हैं इस चैनल पे, तो जैंगो भी है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए। क्रोमियम जो क्रोम ब्राउज़र है वो इस पे बेस्ड है और इस पे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्रोम एंड क्रोमियम अलग है, तो फिर आप अगर इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो डायरेक्टली क्रोम में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे चेंजेस। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन JS है, आप इसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर जिसमें भी आपको करना हो करिए। तो यहाँ पे 23 प्रोजेक्ट्स हमको दिख रहे हैं। आप ऑल पे जाके देखें तो यहाँ पे और भी प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे, जैसे कि जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, जैसे ऑडेसिटी हो गया, ब्लेंडर हो गया, और भी बहुत सारे दिख जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे ब्लेंडर का एक बार देख लेते हैं कि क्या कैसे है। तो ब्लेंडर के पेज पे चले आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लेंडर के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, इनकी वेबसाइट का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे जो जो टेक्नोलॉजीज ये यूज़ किए हैं और टॉपिक्स। तो अब ब्लेंडर से गेम ग्राफिक्स, 3D रेंडरिंग सब कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ हुए हैं, C, पाइथन, OpenGL, C++, वल्कन। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे वेबसाइट है, तो वेबसाइट मैंने खोल लिया है, अभी उस पर चलेंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन गाइड भी है, कंट्रीब्यूटर गाइड। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आपको कैसे कंट्रीब्यूट करना है। प्रोजेक्ट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट्स 2022 के देख सकते हैं। और इस वाले लिंक पे आप चले जाएं तो यहाँ पे वापस से आप GSOC की साइट पे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा जो भी आपको जानना है, जो भी आप जानना चाहते हैं ब्लेंडर के बारे में, डेवलपमेंट रिलेटेड, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अब चलते हैं ब्लेंडर की ऑफिशियल साइट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत कुछ है, यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए।
यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, अबाउट में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, जो भी आपको करना हो। यहाँ पे अब जॉब्स भी आ गया है, तो आप जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सपोज आपको ब्लेंडर डाउनलोड करना है, मतलब डेवलपमेंट के लिए, यूज़ करने के लिए नहीं। अगर आपको डेवलपमेंट के लिए डाउनलोड करना है और आप डेवलपमेंट विंडोज़ पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए बिल्डिंग ब्लेंडर बोल के एक टॉपिक है, एक सेक्शन है, वहाँ पे विंडोज़ में क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज खोल के दे देंगे ये लो। और यहाँ पे आप पढ़ लीजिए इसको कि कैसे करना है सब कुछ। तो एकदम आप यहाँ पे देखिए क्विक सेटअप पे कि आपको क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले सबवर्जन, गिट, सीमेक एंड विजुअल स्टूडियो मस्ट बी इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें इंस्टॉल्ड रहनी चाहिए। इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो, सबवर्जन फॉर विंडोज़, गिट, सीमेक, ये सब इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब CMD जो टर्मिनल है विंडोज़ का, वो स्टार्ट करना है। और सबसे पहले आपको सोर्सेस एंड लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी है। ठीक है, अब मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ वो सिर्फ ब्लेंडर के लिए अप्लाई होता है, लेकिन अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट खोल के देख लें तो उनकी वेबसाइट रहेगी, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट को कैसे रन किया जाता है, कैसे डाउनलोड करके कंपाइल करके आप रन कर सकते हैं, ताकि आप यूज़ कर सकें उस प्रोजेक्ट को और उसमें चेंजेस कर सकें। सबसे पहले आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको क्लोन करना है क्लोन कमांड से। इन कमांड्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे मेक अपडेट, ठीक है, तो इससे आपका डाउनलोड हो जाएगा। और ये मेक अपडेट एक कमांड ये लोग सेटअप कर दिए हैं कि आप इतना सा अगर टाइप कर देंगे तो ये सारा काम आपके लिए कर देगा। बेसिकली एक स्क्रिप्ट टाइप का बना दिए हैं जो कि ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। उसके बाद मेक कमांड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार CD लिखा है, बट बार बार CD करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप मेक करेंगे तो आपका मेक हो जाएगा, यानी कि कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद मेक अपडेट करेंगे तो जो भी आपने अपडेट्स किए हैं वो आपके अपडेट्स तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और वो वापस से कंपाइल हो जाएंगे। फिर मेक करके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटअप दिया हुआ है, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आपको इंस्टॉल करनी है। ऑटोमेटिक सीमेक सेटअप, ये सब भी करना है। बिल्डिंग फ्रॉम विजुअल स्टूडियो IDE, ये सब करना है। आपको ये सब पढ़ के बेसिकली देखना पड़ेगा, इतना सा मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने वेब की बात की थी, तो वेब में मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला था जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैसे सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, आप जिसमें भी चाहें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट मुझे एक अच्छा लगा था वैगटेल बोल के। तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, तो यहाँ पे इनको देखिए, आप यहाँ पे सब देख सकते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, लाइव रिव्यूज सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये सब कंपनीज यूज़ करती हैं। देखिए वेबसाइट तो यार बहुत सुंदर है इनकी। इसके बाद अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले आप कंट्रीब्यूटर गाइडेंस पढ़ लीजिए। ये हर प्रोजेक्ट के बारे में रहेगा, यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं कि क्या क्या ये करते हैं, क्या करना पड़ेगा आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए। फिर इनकी रिपोजिटरी में आप चले जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कोड है। तो मैंने सोचा था कि मैं ये कोड डाउनलोड करके रन करके आपको दिखाऊंगा, बट इतना टाइम नहीं मिल रहा है मुझे अभी करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको क्लोन कर ही लेता हूँ। लेकिन क्लोन करने के बाद मैंने चलाने की कोशिश की थी, बट अभी तक वो चला नहीं और मुझे वीडियो बनाने में लेट हो रहा था, इसलिए मैं दूसरी चीज़ पे वीडियो बना दे रहा हूँ। लेकिन आप जब क्लोन कर लेंगे तो सारी फाइल्स आपको ऐसी ही दिखेंगी। तो कोड जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और इसको आप जब रन करेंगे तब आप देख सकते हैं कि ये कैसे चल रहा है, और जो भी आप चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे सीरियलाइजर्स में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सीरियलाइजर्स लिख के बैठे हैं। अगर आप जेंगो से काम करते हैं, जेंगो में काम करते हैं, कोड वोड लिखते हैं, तो आपको पता होगा सीरियलाइजर क्या होते हैं, राउटर क्या होता है। ठीक है, आपको पता होगा ये सब, एप्स क्या होती हैं ये सब पता होगा, फिल्टर्स क्या होते हैं ये सब भी आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रिप्ट्स वगैरह देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपको सारी फाइल्स मिल गई हैं, जो भी आपको देखना हो वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जेंगो प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैंने इसको डाउनलोड किया। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट आप देखिए, आपको घूम फिर के ना उनके गिटहब पे ही जाना है, या फिर अगर आप गिटहब पे नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको उनके फोरम में जाना है और उनका कोड जहाँ पे रखा हुआ है वो डाउनलोड करना है, और उनके इश्यूज कहाँ पे हैं वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये GSOC का, ये मैंने एक ऐसे ही रैंडम प्रोजेक्ट खोल दिया
और यहाँ पे डेवलपर के लिए जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। गिटहब इशू ट्रैकर, यहाँ पे आप इश्यूज देख सकते हैं इनके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इतने सारे इश्यूज हैं इनके, ठीक है। तो देखिए 360 इश्यूज अभी पेंडिंग है और यहाँ पे बहुत सारी इश्यूज हैं। बट मैं बोलूँगा आपको सबसे पहले आप यहाँ पे फिल्टर खोलिए लेबल का और यहाँ पे गुड फर्स्ट इशू करिए और यहाँ पे आपको दिखा देगा गुड फर्स्ट इशू क्या है। यानी कि कोई ऐसा बंदा जो कि अभी तक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करके बैठा है वो कैसे सबसे पहला कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो ये जो गुड फर्स्ट इशू होता है ये काफ़ी इजी होता है कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैं बोलूँगा कि यहीं पे सबसे पहले आप कंट्रीब्यूट करिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे असाइनी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप फिल्टर कर सकते हैं अगर चाहें तो, असाइन टू नोबडी करके। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे किसी का ऐसे फोटो दिख जाए, इसका मतलब कि ये किसी को असाइन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइन टू जीनी बरेला, ठीक है। तो ऐसे उसका यूज़र नेम दिया है असाइन टू TKOZ0। जो भी हो, कैसे इसको प्रोनाउंस करना है ये मुझे नहीं पता। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इश्यूज असाइन किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला इशू है, इसे किसी को असाइन नहीं किया हुआ है, एक छोटा सा बग है, गुड फर्स्ट इशू है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बग कैसा दिखता है। व्हाट आर स्टूडेंट्स अलाउड टू डू, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कुड यू एलाबोरेट, तो यहाँ पे एलाबोरेट किया है शायद इन्होंने। मैं पूरा भी पढ़ नहीं रहा हूँ, प्लीज़ असाइन मी दिस टास्क। तो यहाँ पे कोई बोल रहा है कि मुझे ये असाइन कर दीजिए टास्क। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है, ये बात हमेशा याद रखिए। जब भी आप किसी को बोल रहे हैं कि प्लीज़ असाइन मी दिस टास्क, ठीक है, या प्लीज़ असाइन मी दिस इशू, आई वांट टू वर्क ऑन दिस, तो मैं बोलूँगा सिर्फ इतना सा मत बोलिए। आप उनको एक अप्रोच दीजिए कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तब जाके वो आपको असाइन करने का सोचेंगे। नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिन से पड़ा हुआ है ये कमेंट यहाँ पे कि प्लीज़ असाइन मी दिस टास्क। अब अगर आप किसी को ये भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि आप इस टास्क को कंप्लीट कर सकेंगे, तो आपको कोई क्यों असाइन करके देगा, यही बात है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरा एक अप्रोच लिखिए कि कैसे आप सॉल्व करेंगे इस इशू को, और उसके बाद उनको बताइए कि आप इस पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप और भी इश्यूज देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे कि रिलीज डेट फॉर डिस्कशन फोरम कैटेगरी। ये वाला कोई इजी सा इशू मैं देख रहा हूँ आप लोग के लिए जो कि थोड़ा सा इजी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो UI है वो सही नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। तो पोल UI मिसअलाइनमेंट, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। मिसअलाइनमेंट क्या हो रहा है यार यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए लाइन सही नहीं है, मतलब ये वाली जो ग्रे लाइन है ये इस वाली ग्रे लाइन के साथ मैच नहीं कर रही है। तो इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। और शायद यहाँ पे किसी ने बोला भी है कि शायद किसी का चल रहा है किसी का नहीं चल रहा है, या फिर सॉल्व करके बोला है, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ ये सब इतना लंबा टेक्स्ट। आप पढ़ के देखिएगा अगर आपको कंट्रीब्यूट करना हो यहाँ पे। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कैसे ये इश्यूज काम करते हैं। और वैगटेल का भी मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे वैगटेल के 824 इश्यूज हैं। यहाँ पे भी लेवल से फिल्टर करते हैं। गुड फर्स्ट इशू ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनलाइन पैनल रेफरेंस डॉक्स आर ओवरली कॉम्प्लिकेटेड, ये वाला इशू है। इतना आपको सब पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। और कोई इजी सा इशू अगर आपको यहाँ पे मिल जाए तो उस पर आप कंट्रीब्यूट करिए। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ असाइन किए हुए हैं इश्यूज, ठीक है। तो आप ऐसे ही आपको खोजना पड़ेगा। अगर आपको GSOC, देखिए अब GSOC तो इसी तरीके से आपको खोजने पड़ेंगे इश्यूज और उनको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आप GSOC में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि पार्टिसिपेट करना तो ईजी है, तो इसी तरीके से आपको इश्यूज खोजने पड़ेंगे और उन पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप GSOC में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यार वो इजी नहीं होने वाला है, मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ। उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बस सिखा सकता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप कर रहे हैं तो एकदम जान लगा दीजिए इसमें और एकदम मेहनत करिए, डरिए मत। क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं कर रहे ना तब तक ये सब हार्ड लगेगा। जब आप एक बार स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा पढ़ना लिखना, थोड़ा पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को, तो ये सब इजी हो जाएगा। फिर आप कोड लिखना जब स्टार्ट करेंगे तो और इजी हो जाएगा।
अब हम देख लेते हैं कि कैसे गिट और गिटहब काम करते हैं। ये दिखाने के लिए मैंने एक यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट सेटअप करके रखा हुआ है। मैं बाकी सारे टैब्स बंद कर देता हूँ, ये रहे। तो इश्यूज मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं, एक इशू मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। और ये मेरा डेमो अकाउंट है, ठीक है। और इस वीडियो के बाद मैं इसका यूज़र नेम चेंज कर दूंगा, तो प्लीज़ इसको खोजने मत लगिएगा। और यहाँ पे मैंने एक इशू बना के रखा है कि UI नीड्स इम्प्रूवमेंट्स, ये मैंने इतना सब कुछ लिख के रखा हुआ है। अब इसके बाद अगर कोई इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो फिर वो कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरी रिपोजिटरीज हैं, और ये वैगटेल मैंने देखिए यहाँ पे क्लोन करके रखा था, ठीक है, मतलब फोक करके रखा था, और यहाँ VS कोड में क्लोन करके रखा हुआ था। तो मैं VS कोड अभी के लिए बंद कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो मेरा डेमो ऐप था वो मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है अपने इस अकाउंट से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इश्यूज में आता हूँ, और यहाँ पे UI नीड्स इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूँगा। ये एक डमी प्रॉब्लम मैंने क्रिएट किया है, और मैंने एक डमी सॉल्यूशन भी दिया है उसके लिए। ऐसे प्रॉब्लम्स GSOC में आप फेस नहीं करेंगे, या फिर अगर करें भी तो इसका बहुत एडवांस वर्जन होगा। मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है यहाँ पे, और अब उसका सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूँ। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ जस्ट एक डेमो है कि गिट और गिटहब काम कैसे करता है, आप कैसे GSOC में कर सकते हैं कंट्रीब्यूट। ये सब बताने के लिए मैंने ये कर रहा हूँ, ये सब बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आप इसको देख के सीखिए, बट आपको बहुत एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे GSOC में। तो आप सोच समझ के करिए, जो भी आप कर रहे हैं सोच समझ के प्रोजेक्ट चूज करिए, कंट्रीब्यूट करिए। तो देखिए अब यहाँ पे जो इस रिपो का मैनेजर था उसने मुझे ये असाइन कर दिया है। और अब आप यहाँ पे इश्यूज में जाके देखेंगे तो यहाँ पे मेरा असाइन ही आ जाएगा कि ये मेरे को असाइन हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं अगर इस पे काम करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे काम करूँगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसके होम पेज में आना पड़ेगा रिपो के। सबसे पहले मुझे फोक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोक, क्रिएट फोक यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा ये फोक आ चुका है। और इसके बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ SSH या HTTPS दोनों में से कोई भी एक लिंक कॉपी करिए। मेरा SSH की सेटअप किया हुआ है तो मैं SSH की कॉपी कर रहा हूँ। अब आप एक फोल्डर खोलिए जहाँ पे कि आप ये कोड को रखना चाहते हैं, ठीक है। और उसको ये जो फोल्डर है VS कोड में आप खोल लीजिए, और यहाँ पे खुल गया है मेरा ये फोल्डर। अब आपको टर्मिनल खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो टर्मिनल आप खोलेंगे तो आपको उसी फोल्डर में ये खोलना है टर्मिनल, और बाय डिफ़ॉल्ट उसी फोल्डर में खुलेगा जहाँ पे आप VS कोड खोले थे, ठीक है। यहाँ पे आपको फोल्डर का जो पाथ है वो दिखा रहा होगा, और इस फोल्डर में अगर यहाँ पे जाएं तो देख सकते हैं ई कोडिंग GSOC डेमो, ई कोडिंग GSOC डेमो, ठीक है। तो हम सही फोल्डर में हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं गिट। अच्छा हाँ, सबसे पहले आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो डाउनलोड गिट ऐसे लिखिए। यहाँ पे आप आ जाइए उनकी वेबसाइट में, पहली लिंक ही होगी, अगर पहली नहीं हुई तो सेकंड वाली होगी। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ के लिए आप डाउनलोड करिए, विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए 32 बिट 64 बिट, ठीक है, पोर्टेबल वर्जन भी है। जो भी आपको करना हो, या फिर आप पावरशेल से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू, ठीक है। तो मैं बोलूँगा सेटअप डाउनलोड कर लीजिए। मेरा 64 बिट है तो मैं 64 बिट वाला डाउनलोड कर लूँगा। अभी के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गिट मैंने लिखा तो ये इतना सब कुछ दे दिया है मुझे। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिट क्लोन। गिट क्लोन मतलब कि मैं एक URL दे रहा हूँ, ये वो HTTPS वाला URL है। कहाँ गया मेरा ब्राउज़र, ये वाला SSH वाला, ठीक है, ये वाला URL है। तो गिट क्लोन ये URL एक स्पेस देके डॉट, यानी कि अभी मैं जिस फोल्डर में हूँ उसी फोल्डर में इस URL पे जो फाइल्स हैं उसको डाउनलोड कर दो, क्लोन कर दो, ठीक है। क्लोन मतलब डुप्लीकेट कर दो। तो मैं जिस फोल्डर में हूँ उस फोल्डर में ये सारी फाइल्स को डुप्लीकेट कर दो। तो ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा, डाउनलोड करेगा सारी फाइल्स को, और यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स डाउनलोड हो गई हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडमी है, तो यहाँ पे आपको डॉक्स मिल जाएंगे कि कैसे अपडेट करना है, कैसे चलाना है। तो ये एक बेसिक रिएक्ट ऐप की रीडमी है।
तो मुझे पता है रिएक्ट ऐप कैसे चलाया जाता है, लेकिन आप कोई भी प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट क्लोन कर रहे हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कैसे क्लोन किया जाता है, उसको कैसे चलाना है, कैसे कंपाइल करना है, सब कुछ दिया रहेगा, सारे स्टेप्स वहाँ पे लिखे रहेंगे। तो आप उन स्टेप्स को फॉलो करिए और आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा npm i या npm install, ठीक है। इससे क्या करेगा, जितने भी मेरे पैकेजेस हैं यहाँ पे देखिए package.json, ये सारे डिपेंडेंसीज को वो इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो npm इंस्टॉल मैं कर दे रहा हूँ ताकि वो इंस्टॉल करता रहे। और यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो तब तक आप चाहे तो थोड़ा घूम के आ सकते हैं, थोड़ा यूट्यूब देख सकते हैं, जो भी आपको करना हो कर सकते हैं थोड़ी देर, या फिर आप चाहें तो थोड़ी देर और इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। और ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। रिएक्ट ऐप थोड़ी स्लो चलती है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जब तक क्लोन हो रहा है तब तक थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक रिएक्ट ऐप है ये, बेसिकली वेदर आपको बताएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे ऐप JS देखिए, यहीं से हमारा ऐप का एंट्री पॉइंट होता है और यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे, जैसे जो भी मेन एरिया, मैंने यहाँ पे सारा लॉजिक लिख के रखा हुआ है। ये CSS फाइल्स में सारी CSS है, ठीक है। और जो भी आपको चेंज करना हो आप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं बोलूँगा कि जो इशू के बारे में है वही आप चेंज करिए। और जो भी आप इशू में चेंज कर रहे हैं वो आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप जब बाद में ये कोड को कंट्रीब्यूट करेंगे, पुश करेंगे, तो उस समय वो आपको लिखना पड़ेगा, ताकि जो भी ये इश्यूज को देख रहा है वो देखे कि हाँ आपने कैसे सॉल्व किया है और आपकी अप्रोच क्या है, ठीक है, और आपने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सब लिखने का एक तरीका होता है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, लेकिन ये हो गया जल्दी ही इंस्टॉल, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम npm स्टार्ट करते हैं, इससे हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले, स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता ही है। और यहाँ पे हमारा ये स्टार्ट तो हो चुका है। देखते हैं अपना ब्राउज़र का कंसोल खोल के, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगा। मुझे लगता है इसकी की नहीं सेटअप की हुई है, की मतलब API की। मैं इस प्रोजेक्ट में एक API की यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली हमारा चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। navbar.jsx, यहाँ पे लाइन नंबर 8 में कहाँ है प्रॉब्लम, ये वाला href इज इक्वल टू स्लैश, और यहाँ पे 23 में यहाँ पे ये भी स्लैश। ओके, अब हमारा ये चल रहा है सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने एक रिएक्ट वेदर ऐप बनाई थी, ये उसका पुराना वर्जन है। अगर आपको उसका नया वर्जन चाहिए जिसका UI मैंने बहुत अच्छा कर दिया है, तो ये रही वो रिएक्ट ऐप। आप इसको डाउनलोड करके चला सकते हैं। देखिए इसके src कंपोनेंट्स मेन एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरा सही कर दिया है। और ये वाली चल नहीं रही है, बट मैं क्या करूँगा, इसका जल्दी से UI थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं यहाँ पे। और वैसे ये साइट तो ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है, और मैंने जो चेंजेस किए हैं उससे बल्कि ये और ख़राब लग रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं। और मैं आपको जस्ट एक डमी चेंज दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे आपका। और मैंने ये जल्दी से कुछ चेंजेस कर दिए हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट सेंटर कर दिया है, थोड़ा बहुत कलर चेंज कर दिया है वेबसाइट का। तो ये चेंजेस मैंने कर दिए हैं। अब इन चेंजेस को करने के बाद क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको डेवलपमेंट सर्वर आपका बंद करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो गेट स्टेटस लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि कौन कौन सी फाइल मॉडिफाइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फाइल्स हमारी मॉडिफाइड हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं गेट ऐड ऑल, यानी कि ये डॉट का मतलब ऑल होता है, ठीक है। तो गेट ऐड ऑल यानी कि जितनी भी फाइल्स हमने चेंज की हैं उन सबको स्टेज कर दो, यानी कि उनमें जो भी चेंजेस हुए हैं उनको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। गेट ऐड, फिर इसके बाद गेट कमिट,
-m, यानी कि जितनी भी हमने चेंजेस किए हैं उन सबको अब हम कमिट कर रहे हैं कि ये हमारे फाइनल चेंजेस हो रहे हैं इस वर्जन के लिए। और यहाँ पे हमें एक मैसेज देना पड़ता है अपडेटेड UI। ठीक है, अभी के लिए मैसेज इतना ही रखते हैं। आप यहाँ पे जो भी मैसेज दे रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, वरना जो भी मेंटर्स हैं वो लोग इसे वैलिड नहीं मानेंगे। तो कमिट करते हैं git commit -m updated UI कमिट। ठीक है, यहाँ पे अब हमारी जितनी भी चेंजेस हैं वो फाइनलाइज हो चुके हैं। और अब गिट पुश। ठीक है, तो गिट पुश से क्या होगा, जो भी हम चेंजेस कर रहे थे वो हम अपने मशीन में कर रहे हैं। गिट पुश करने से वो सारी चेंजेस गिटहब पे भी अब रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। अब यहाँ पे अगर हम अपने अकाउंट को खोल के देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट नाउ हमने कमिट किया है अपडेटेड UI बोल के। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस ब्रांच इज 1 कमिट अहेड ऑफ डेमो अकाउंट 123। ठीक है, तो यहाँ पे अब कंट्रीब्यूट आप क्लिक करेंगे, ओपन पुल रिक्वेस्ट अपडेटेड UI। अब यहाँ पे आपको एक मैसेज लिखना पड़ेगा कि आपने कैसे उसे चेंज किया, क्या क्या आपने चेंजेस किए। अब मैं ये मैसेज लिख के आता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो अब मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया है और सबसे पहले मेंशन किया कि मैं किस इशू को एड्रेस कर रहा हूँ और फिर मैंने क्या किया, मैंने क्या क्या चेंजेस किए, ये सब भी मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। और अब इसके बाद मुझे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा करने से जो भी रिव्यूअर हैं उनको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसके बाद जो रिव्यूअर है वो आपको बोल सकते हैं कि आपको और कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे या फिर आपका कोड ठीक से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है उनके सिस्टम पे। और अगर आपके पे ठीक से कर रहा है तो ज़रूर उनके पे भी करेगा। तो अगर आपके कोड में कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से सही नहीं है तो फिर वो आपको बोलेंगे कि कोड को रिवाइज करिए, या फिर वो आपके चेंजेस को डिस्कार्ड कर देंगे अगर आपका चेंज वर्थवाइल नहीं है। तो जो भी वो करते हैं, जो भी आपको वो बोलते हैं उसको फॉलो करिए और वो आपके कोड को ज़रूर मर्ज कर देंगे। वो ज़रूर आपको बोलेंगे कि कुछ चेंजेस करिए और अगर आप वो चेंजेस करते हैं तो वो आपके कोड को मर्ज कर देंगे। और इसी तरीके से आप कंट्रीब्यूशन करते रहिए ताकि आप भी GSOC जीत सकें। ये जो वीडियो है मुझे लगता है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत रिसर्च किया है। आपका हर एक लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका अगर कोई भी कमेंट है तो वो आप कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं उससे ज़रूर रिप्लाई करूंगा और जो जो कमेंट करेगा मैं उससे एक हार्ट भी दूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। Can't keep me down, lost in my thoughts, feel like I could drown. No, no, can't have it now, buried so deep I'm below the ground.